भारतीय सिनेमा 100 का सफर तय कर चुकी है। इस दौरान बॉलीवुड ने कई उपलब्धियां हासिल की तो बुरे दौर भी आए। मदर इंडिया, शोले, मुगल-ए-आजम, 3 इडियट्स और DDLJ जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए। बॉलीवुड के किस्से, कहानियां, फिल्म स्टार्स के लव अफेयर्स हर किसी की जुबान पर रहते हैं। इतना है कि एक साथ समेट पाना बेहद कठिन है। इसलिए हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की ऐसी बातें जो शायद अब तक आपको मालूम नहीं थी। आइए जानते हैं बॉलीवुड के बारे में 20 रोचक बातें। 1990 तक सिर्फ अमिताभ बच्चन ही इकलौते बॉलीवुड स्टार थे जो करोड़ या उससे ज्यादा फीस लेते थे। के आसिफ ने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही फिल्में बनाई। उनकी पहली फिल्म फूल थी और 1945 में रिलीज हुई थी, लेकिन 15 साल तक उनकी कोई और फिल्म नहीं आ सकी। 1990 में उनकी दूसरी फिल्म आई मुगल-ए-आजम, जिसने बॉलीवुड को नई पहचान दिलाई। के आसिफ की तीसरी फिल्म थी लव एंड गार्ड, लेकिन ये पूरी नहीं हो सकी। आसिफ का 48 साल की उम्र में निधन हो गया था। ऋषि कपूर के साथ 1, 2, 3 नहीं पूरी 20 हीरोइनों ने अपने करियर की शुरुआत की। बॉलीवुड में किस्मत आजमाने से पहले शाहरुख खान दिल्ली के दरियागंज में रेस्टोरेंट चलाते थे। रेखा जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाती हैं तो सिर्फ डार्क रेड और चॉकलेट कलर की लिपस्टिक लगाती हैं। शोले का फेमस डायलॉग कितने आदमी थे 40 रीटेक के बाद ओके हुआ था। तमिल फिल्म मोंदरू मुदीजू में श्रीदेवी ने रजनीकांत की मां का किरदार निभाया था। श्रीदेवी जब रजनीकांत की मां बनी थी तब उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी। हीरोइन में करीना कपूर ने जितने महंगे कॉस्ट्यूम पहने उतने कभी किसी बॉलीवुड में किसी कलाकार को नहीं पहनाए गए। इस फिल्म में करीना जो ड्रेस पहनी उसमें से कुछ की कीमत 1.5 करोड़ तक की थी। डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने उनके लिए 130 कॉस्ट्यूम्स बनवाए, जिन्हें दुनिया के टॉप फैशन डिजाइनर्स ने तैयार किया था। DDLJ के लिए सबसे पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ था वो था मेरे ख्वाबों में जो आए। आनंद बख्शी ने 24 बार ये गाना लिख कर दिया था, लेकिन आदित्य चोपड़ा हर बार इसे रिजेक्ट कर दिया करते थे। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है अब तक की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली है। बॉलीवुड में अभी तक ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसे 92 अवार्ड मिले हों। 100 करोड़ और 200 करोड़ के आंकड़े से बॉलीवुड की पहचान कराने वाले एक्टर का नाम है आमिर खान। गजनी बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस और 3 इडियट्स 200 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म रही। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ के लिए आदित्य चोपड़ा की पहली पसंद सैफ अली खान थे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि राज का किरदार निभाने के लिए टॉम क्रूज के नाम पर भी विचार किया गया था। नॉर्थ अमेरिका के टोटल फिल्म बिजनेस का 25% बॉलीवुड की फिल्मों से आता है। चोली के पीछे क्या है गाने के लिए ईला अरुण और अलका याग्निक दोनों को अवार्ड मिला था। बॉलीवुड की हिस्ट्री में 2 फीमेल सिंगर्स ने कभी कोई अवार्ड शेयर नहीं किया है। टिकट खरीदने के मामले में भारतीय पूरी दुनिया में टॉप पर हैं। इंडियंस हर साल 2.7 अरब मूवी टिकट खरीदते हैं, लेकिन भारत में टिकट की कीमत सबसे कम है। अमिताभ बच्चन समय के इतने पाबंद थे कि कई बार वो वॉचमैन से पहले फिल्मिस्तान स्टूडियो पहुंच जाया करते थे और खुद ही गेट खोलकर उन्हें अंदर जाना पड़ता था। अनिल कपूर का परिवार मुंबई आने के बाद राज कपूर के गैराज में रहा था। कुछ समय बाद अनिल की फैमिली मुंबई के एक साधारण से इलाके यानी कि एक कमरा किराए पर लेकर रहने चली गई थी। शोले का क्लाइमेक्स सीन में रियल बुलेट चलाई गई थी जिससे अमिताभ बच्चन बाल बाल बच गए थे। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों बॉलीवुड का सबसे लंबा गाना है। 20 मिनट के इस गाने को फिल्म में 3 किश्तों में दिखाया गया। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान चीन में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड की फिल्म थी। इसका प्रीमियर बीजिंग और शंघाई में रखा गया था।